पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है गाजा। अब जब गाजा में इजराइल की कार्यवाही लगभग खत्म होने के करीब है, तो इस बीच गाजा को लेकर इजराइल एक नए प्लान की तैयारी में है। जंग से मची तबाही के बाद इस शहर में बस चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इजराइल नॉर्थ गाजा में नया शहर बसाना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नॉर्थ गाजा के स्टेरॉट सिटी में रेलवे स्टेशन के पास एक नया शहर बसाने की योजना शुरू की है। जंग में करीब 30,000 आबादी वाले इस शहर से लगभग सभी लोग भाग गए थे। अब इसे फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के प्लान में 5,000 नए हाउसिंग यूनिट्स हैं। इनमें छात्रों के लिए अपार्टमेंट, कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 3,70,000 स्क्वायर मीटर, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 3,50,000 वर्ग मीटर का एरिया रखा गया है। इसके अलावा ओपन स्पेस के लिए 40 एकड़ का एरिया रखा गया है। इजराइल के इस प्लान का मकसद रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर को डेवलप करना है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री के सीईओ यहूदा मार्क्सटन ने कहा कि स्टेरॉट शहर का विस्तार और 5,000 हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन स्टेरॉट सिटी, दक्षिण और पूरे इजराइल स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाने की प्लानिंग की गई है। कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, नदी, पार्क, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की रास्ता, दक्षिण को जोड़ने वाली सड़क, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। राजधानी तेल अवीव से करीब 73 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह सुंदर शहर खंडर में तब्दील हो गया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस हमले में इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने भी हमास पर जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, बमों की बरसात कर दी, बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है गाजा। अब जब गाजा में इजराइल की कार्यवाही लगभग खत्म होने के करीब है, तो इस बीच गाजा को लेकर इजराइल एक नए प्लान की तैयारी में है। जंग से मची तबाही के बाद इस शहर में बस चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इजराइल नॉर्थ गाजा में नया शहर बसाना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नॉर्थ गाजा के स्टेरॉट सिटी में रेलवे स्टेशन के पास एक नया शहर बसाने की योजना शुरू की है। जंग में करीब 30,000 आबादी वाले इस शहर से लगभग सभी लोग भाग गए थे। अब इसे फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के प्लान में 5,000 नए हाउसिंग यूनिट्स हैं। इनमें छात्रों के लिए अपार्टमेंट, कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 3,70,000 स्क्वायर मीटर, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 3,50,000 वर्ग मीटर का एरिया रखा गया है। इसके अलावा ओपन स्पेस के लिए 40 एकड़ का एरिया रखा गया है। इजराइल के इस प्लान का मकसद रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर को डेवलप करना है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री के सीईओ यहूदा मार्क्सटन ने कहा कि स्टेरॉट शहर का विस्तार और 5,000 हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन स्टेरॉट सिटी, दक्षिण और पूरे इजराइल स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाने की प्लानिंग की गई है। कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, नदी, पार्क, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की रास्ता, दक्षिण को जोड़ने वाली सड़क, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। राजधानी तेल अवीव से करीब 73 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह सुंदर शहर खंडर में तब्दील हो गया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस हमले में इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने भी हमास पर जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, बमों की बरसात कर दी, बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है गाजा। अब जब गाजा में इजराइल की कार्यवाही लगभग खत्म होने के करीब है, तो इस बीच गाजा को लेकर इजराइल एक नए प्लान की तैयारी में है। जंग से मची तबाही के बाद इस शहर में बस चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इजराइल नॉर्थ गाजा में नया शहर बसाना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नॉर्थ गाजा के स्टेरॉट सिटी में रेलवे स्टेशन के पास एक नया शहर बसाने की योजना शुरू की है। जंग में करीब 30,000 आबादी वाले इस शहर से लगभग सभी लोग भाग गए थे। अब इसे फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के प्लान में 5,000 नए हाउसिंग यूनिट्स हैं। इनमें छात्रों के लिए अपार्टमेंट, कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 3,70,000 स्क्वायर मीटर, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 3,50,000 वर्ग मीटर का एरिया रखा गया है। इसके अलावा ओपन स्पेस के लिए 40 एकड़ का एरिया रखा गया है। इजराइल के इस प्लान का मकसद रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर को डेवलप करना है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री के सीईओ यहूदा मार्क्सटन ने कहा कि स्टेरॉट शहर का विस्तार और 5,000 हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन स्टेरॉट सिटी, दक्षिण और पूरे इजराइल स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाने की प्लानिंग की गई है। कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, नदी, पार्क, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की रास्ता, दक्षिण को जोड़ने वाली सड़क, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। राजधानी तेल अवीव से करीब 73 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह सुंदर शहर खंडर में तब्दील हो गया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस हमले में इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने भी हमास पर जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, बमों की बरसात कर दी, बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। इस जंग में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है गाजा। अब जब गाजा में इजराइल की कार्यवाही लगभग खत्म होने के करीब है, तो इस बीच गाजा को लेकर इजराइल एक नए प्लान की तैयारी में है। जंग से मची तबाही के बाद इस शहर में बस चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इजराइल नॉर्थ गाजा में नया शहर बसाना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नॉर्थ गाजा के स्टेरॉट सिटी में रेलवे स्टेशन के पास एक नया शहर बसाने की योजना शुरू की है। जंग में करीब 30,000 आबादी वाले इस शहर से लगभग सभी लोग भाग गए थे। अब इसे फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के प्लान में 5,000 नए हाउसिंग यूनिट्स हैं। इनमें छात्रों के लिए अपार्टमेंट, कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 3,70,000 स्क्वायर मीटर, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 3,50,000 वर्ग मीटर का एरिया रखा गया है। इसके अलावा ओपन स्पेस के लिए 40 एकड़ का एरिया रखा गया है। इजराइल के इस प्लान का मकसद रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर को डेवलप करना है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग मिनिस्ट्री के सीईओ यहूदा मार्क्सटन ने कहा कि स्टेरॉट शहर का विस्तार और 5,000 हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन स्टेरॉट सिटी, दक्षिण और पूरे इजराइल स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाने की प्लानिंग की गई है। कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, नदी, पार्क, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की रास्ता, दक्षिण को जोड़ने वाली सड़क, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। राजधानी तेल अवीव से करीब 73 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह सुंदर शहर खंडर में तब्दील हो गया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस हमले में इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने भी हमास पर जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, बमों की बरसात कर दी, बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।